Very good afternoon, students. So, as there were some of the important questions which were left in the previous class, I have planned to cover in this particular class. Okay, ये वो सब सवाल हैं जो कि थोड़ा हटके हैं और थोड़ा अलग है एक सिंपल क्वेश्चन से. ठीक है, इस पर्टिकुलर सेशन में आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएगा और थोड़ा जो ऐसे होता है ना, जो ट्विस्टेड क्वेश्चंस थोड़ा होते हैं, वो सब इस पर्टिकुलर सेशन में आप सबको समझ में आ जाएगा. I hope you are doing very well and you are preparing very well for your board examination, and I will make sure कि ये सेशन आपके लिए बहुत ही important रहे. ठीक है, so without wasting time, let's start this session. चलिए, okay, चलिए देखिए ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है, आप you just take 1 minute of time. You just take 1 minute of time for answering each question. Okay, then I will be discussing the answer with you. Number 26. देखिए बहुत अच्छी तरह से देखिए सवाल को. Just go through it very properly. It's a very important questions. These are very important questions. ठीक है, you can zoom in if you are unable to see the question properly. You may zoom in those portion. ठीक है, चलिए. तो पहला क्वेश्चन है, स्ट्रिंग AB is equal to hello is given, BC is equal to hell is given. What if I am comparing AB with BC? तो देखिए पहले मैं थोड़ा बोल देता हूं कि AB का काम क्या है. AB का काम क्या है? AB का रिटर्न टाइप क्या है? AB का रिटर्न टाइप इंटीजर है. ठीक है, AB का रिटर्न टाइप इंटीजर है. AB करता क्या है? So what happened whenever you are comparing two strings? Let me explain this side. Suppose this is string A is equal to AB. I am writing, okay, and this is string B. I will be also explaining the methods as well. मैं MCQ ही नहीं करूंगा, मैं उसके साथ साथ जो मेथड में यूज करके उस सवाल को बनाया हूं, मैं वो भी आपको समझा दूंगा ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए. मान लीजिए कि I have written AB. ठीक है, and I'm writing system.out.print. I'm writing A dot compare to B. ठीक है, I'm writing A dot compare to B. A dot compare to B. तो क्या होता है जब भी ऐसे सवाल आते हैं, उसमें क्या होता है, ये ना लेक्सोग्राफिकली हमारे डिजिट्स को कंपेयर करता है. लेक्सोग्राफिकली का मतलब क्या है? हम ऐसे आसानी सी भाषा में अगर हम समझेंगे तो ये देखता है कि ये दोनों सेम है या नहीं. कंपेयर तो करता है. देखिए पहले ये कंपेयर करेगा A और A के साथ, ये दोनों सेम है क्या. ये ना लेफ्ट टू राइट हर वक्त चेक करते चलेगा. मुझे बोलिए कैपिटल A और जो भी लोअर केस है वो दोनों सेम है क्या? कैपिटल A is equal to लोअर केस A? नेवर. तो इसमें क्या करता है, जो भी पहले है, पहले A या B है, A है, A माइनस यहाँ पर B है, B का स्मॉल a, इन दोनों का डिफरेंस निकाल देता है जो कि 65 माइनस 97. ठीक है, 2 एंड दिस इज 3. तो क्या आ गया? माय आंसर इज -32. जहां पर ये देखिएगा दोनों अलग हैं, वो जो कैरेक्टर जो भी अलग है वो क्या करता है, उन दोनों का डिफरेंस निकालता है. ठीक है, ASCII कोड का एक्सक्यूज मी डिफरेंस सॉरी डिफरेंस निकालता है. अभी देखिए if I am writing AB, so what will happen? तो क्या होगा, मुझे देखिए ये जो ऊपर AB लिखा है और जो नीचे AB लिखा है दोनों एक समान है, तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 0. तो इसका मतलब ये है जब भी आप दो स्ट्रिंग को देखोगे दोनों बिल्कुल ही एक समान है और वहां पर कंपेयर टू यूज किया गया है, यू विल बी गेटिंग द आंसर एज 0. ठीक है, अभी सवाल को और थोड़ा ट्विस्ट करता हूं. मान लीजिए कि यहां पर A B है. ठीक है, A B कर दिया. अभी क्या हुआ, मेरा पहला कैरेक्टर सेम है तो इट विल बी इग्नोरिंग. सेकेंड कैरेक्टर क्या है, अलग है, तो यहां पर क्या होगा, A कंपेयर हुआ है B के साथ, तो A का क्या हो जाएगा, ये अलग है माइनस इसका ये अलग है, देन 98 माइनस 66.
which will be 32. Then my output will be what will be my output? 32. इसका मतलब ये है कि जहां पे हम देखेंगे, सपोज आई एम राइटिंग हेलो, इफ आई एम राइटिंग LO, ठीक है, सपोज दीज आर टू स्ट्रिंग्स, मान लीजिए ये मेरा A है, ये मेरा स्ट्रिंग B है। अब क्या है, अब ये जो पहला है ये सेम है तो ये इग्नोर कर देगा, ये दूसरा भी सेम है, इग्नोर कर देगा, तीसरा सेम है, इग्नोर कर देगा। अब क्या है, फोर्थ वन अलग है एक दूसरे से, एंड A B के साथ कंपेयर हुआ है तो L का ASCII कोड जो कि A रिफर करता है माइनस B का जो कि L का ASCII कोड है, दोनों को माइनस कर देगा और फिर मेरा आंसर क्या आ जाएगा, -32। नो सॉरी 32 विल बी माई आंसर। ये एक तरीका है समझने का। और एक देखिए, आई एम गिविंग अनदर एग्जांपल। क्या होगा सर अगर मोर देन 1 कैरेक्टर्स अलग आए तो, तब क्या होगा, देखिए, इफ आई एम राइटिंग स्ट्रिंग शुभम सर, शुभम SIR, ठीक है, let me write 3 of them are in uppercase, I'm writing this, and here I am writing string B is equal to SUBHEM as identical। यहाँ पर मेरा S हो गया लोअर केस, I भी लोअर केस, R भी लोअर केस। अब देखिए, सपोज इफ आई एम कंपेयरिंग A with B, अगेन A डॉट कंपेयर टू B ही है, तब क्या होगा, देखिए, पहला दोनों कैरेक्टर सेम है तो इग्नोर, दूसरा सेम है इग्नोर, तीसरा सेम है इग्नोर, ये फोर्थ नंबर सेम है इग्नोर, ये सेम है इग्नोर, M सेम है इग्नोर। अब क्या होगा, S अलग है या सेम है, S अलग है या सेम है डियर, सोचिए, just 1 minute, let me see, I think someone is entering the class, okay। अब क्या होगा, now what will happen, यहाँ पर शुभम सर लिखा है और नीचे भी शुभम सर लिखा है, तो यहाँ पर क्या हुआ, मेरा जो अपर केस जो S है और ये लोअर केस S है, अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो दोनों अलग हो गए, यस और नो, यहाँ पर तो दोनों अलग हो गए, दिस S इज नॉट इक्वल टू S। अब क्या होगा, जहां पर ये देखेगा दो स्ट्रिंग का एक कैरेक्टर अलग हो जाता है, इट विल स्टॉप कंपेयरिंग फ्रॉम हियर, वो क्या कर देगा, यहीं से कंपेयर करना बंद कर देगा, और फिर क्या होगा भाई, फिर मेरा अपर केस S will be subtracted with my lower case s, which will give me -32 as the answer, yes or no, क्योंकि ये A है ये B है। अब मान लीजिए सवाल तुम्हें दिया है system.out.print p.compare to A, देखिए मैं MCQ बेस्ड क्वेश्चन एक दिया हूं, आई एम नाउ एक्सप्लेनिंग यू द कॉन्सेप्ट बिहाइंड कंपेयर टू, ठीक है। अगर B - A हुआ और सवाल ये दिया है, देखिए जो नीचे मैं लिखा हूं, सवाल अगर ये दिया है, दिस इज द सवाल, तो क्या होगा भाई, स्मॉल s का लोअर केस s का ASCII कोड माइनस अपर केस का ASCII कोड, जो हो गया मेरा 32, ठीक है। दिस विल बी माय आंसर, मींस जहां पर कैरेक्टर अलग होता है इट विल स्टॉप देयर ओनली, इट विल कंपेयर, it will write down its it will write the difference of the ASCII code and the things will be printed। और ये नहीं कि देखिए हर वक्त आपने देखा होगा मैं कैपिटल A मैं अपर केस A लोअर केस A के साथ कंपेयर कर रहा हूँ, अपर केस B लोअर केस B के साथ कंपेयर कर रहा हूँ, मुझे बस ये एग्जांपल देने में आसानी होती है, इसीलिए मैं आपको ऐसे लेके समझा रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि ये हर वक्त दोनों सेम होगा और दोनों का केस अलग होगा तभी इनका डिफरेंस निकलेगा, इट कैन बी A - B, B - C, ऐसे कुछ भी हो सकता है। आई हैव जस्ट गिवन वन एग्जांपल, ओके, एग्जांपल मेरे लिए आसान होता है एक्सप्लेन करने के लिए, इसलिए मैं दे दिया। पर अभी देखिए ये जो हेलो लिखा है और जो हेल लिखा है, ये दोनों तो ये जो आप जो एग्जांपल आपने सर जो समझाया है राइट साइड ऑफ दिस पर्टिकुलर पेज, ये दोनों से तो ये तो पूरा अलग है, हेलो और हेल। देखिए यहां पर तो लेंथ का सवाल आ गया भाई, यहां पर तो लेंथ का सवाल आ गया। अब कैसे होगा, देखिए मेरा पूरा दोनों स्ट्रिंग सेम है पर एक स्ट्रिंग क्या है, बड़ा है दूसरे स्ट्रिंग से, एक में हेलो लिखा है और दूसरे में हेल लिखा है, तो यहां पर इस सवाल को कैसे करेंगे हम, ठीक है। ठीक है, जो कोई भी वीडियो देख रहा है
अगर उसको खाली सवाल वगैरह अगर चाहिए तो वो क्या कर सकता है ना, वीडियो के एंड में, वीडियो के ये थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर सकता है सिर्फ सवाल को चेक करने के लिए, और जिस किसी को एक्सप्लेनेशन की जरूरत है दे कैन वॉच दिस वीडियो कंटिन्यूसली। ठीक है, देखिए फिर मैं क्या करूंगा अभी, जिस किसको एक्सप्लेनेशन की जरूरत है दे कैन जस्ट लिसन टू मी वेरी केयरफुली, और जो सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए आया है इस सेशन को देखने के लिए, दे कैन जस्ट सी कि तुम्हारा आंसर मेरे आंसर से सेम है या अलग है, एंड यू कैन टेस्ट इट आउट, और तुम वहीं से सुन सकते हो कि वो अलग है या नहीं। ठीक है, BC इज इक्वल टू इट इज हेल। अब मुझे बोलिए, देखिए पहला जो कैरेक्टर है सेम है, दूसरा भी सेम है, तीसरा भी सेम है, अब तो एलो, अब तो लेंथ का यहाँ पर सवाल आ गया ना, तो इसमें क्या करेंगे सर, इसमें क्या होगा, वेरी ब्यूटीफुली दिस क्वेश्चन विल बी डन। अगर यहाँ पर तुम्हें ऐसे सवाल अगर देता है जहां पर जितना कैरेक्टर्स हैं उतना तक सेम है पर लेंथ में कोई चेंज आता है, यानी आंसर विल बी क्या होगा, AB का लेंथ कितना है भाई, AB का लेंथ 5 है, BC का लेंथ 3 है, तो क्या हो जाएगा 5 - 3 इज इक्वल टू 2। ठीक है, then the correct answer to this particular question will be B option, sorry sir, excuse me, option number C। ठीक है, 5 - 2। अब अगर मैं BC डॉट कंपेयर टू AB करता तो क्या होता, -2। ठीक है, ये हो गया पहला सवाल। अब देखिए 27 वाला सवाल, यहां पर भी मैं वैसे ही सवाल दिया हूं, हेलो एंड हेल्प, पर यहां पर मैंने एक गड़बड़ी की है, आई हैव जस्ट ट्विस्टेड द क्वेश्चन। मैं क्या किया हूं, हेलो यहां पे दिया हूं, आई हैव गिवन हेलो ओवर हियर, एंड हियर आई हैव गिवन हेल, बट व्हाट आई हैव डन, द फर्स्ट कैरेक्टर इज डिफरेंट। मैं आपको बोला था जब मेरा एक कैरेक्टर, तुम सिर्फ लेंथ के बारे में तब सोचोगे जब तुम्हारा जितना भी कैरेक्टर्स है कंपैरिजन होने के लिए और प्रेजेंट नहीं। देखिए ऊपर जो हेलो और हेल था, कंपेयर करने के लिए और कैरेक्टर्स नहीं है, ये सुन लो, तब तक ये जो छोटा वाला जो स्ट्रिंग है तब तक ये दोनों पूरा सेम लग रहे हैं। जब तक तुम्हारा दोनों आइडेंटिकल लग रहा है, मीन्स तुम्हारा छोटा स्ट्रिंग तुम्हें वो बड़े स्ट्रिंग में पूरा तुम्हें नजर आ रहा है, अगर वैसे सवाल आते हैं तब तुम लेंथ चेक करना शुरू करोगे। अगर मान लीजिए ये जो दोनों चीज है, पहले क्या हुआ देखिए, यहीं पर ही क्या हो गया, ये दोनों अलग हो गए, तब अब क्या होगा, अब लेंथ के पास पहुंचेगा ही नहीं, कंपैरिजन ही बंद हो जाएगा। कंपैरिजन बंद हो गया, देन H - H, इसका मतलब ASCII कोड। ठीक है, दोनों का ASCII कोड अगर दोनों सब्ट्रैक्ट अगर हो जाएंगे देन द आंसर विल बी -32। ठीक है, अगर BC डॉट कंपेयर टू AB होता तो 32, AB डॉट कंपेयर टू BC है तो यहाँ पर क्या हो गया, कैपिटल H का ASCII कोड माइनस, और अगर मैं कंप्यूटराइज वर्ड में बोलूंगा तो अपर केस H का ASCII कोड माइनस लोअर केस H का ASCII कोड जो है -32। ठीक है, चलिए अब है नंबर 28। नंबर 28 में मैं क्या किया हूं, अब लोग देख सकते हो, आई हैव रिटन हेलो एंड हेल HEL, बट आई हैव यूज्ड इक्वल्स। ओके, AB डॉट इक्वल्स, ये तो हमें समझ में आ रहा है भाई, इक्वल्स का काम क्या है, दोनों सेम है या नहीं वो देखेगा। हेलो हेल सेम है क्या, नहीं है, पर ये सवाल देने का मेरा ये है, द इंटेंशन टू गिव दिस क्वेश्चन इज इक्वल्स है, इसका मतलब बुलियन ट्रू और फॉल्स, इसका रिटर्न टाइप क्या है, बुलियन, तो क्या होगा, ये आंसर ट्रू और फॉल्स में देगा, यहां पर भी इंट, ये आंसर क्या है, ट्रू और फॉल्स में ही देगा। तो AB डॉट इक्वल्स BC, ये क्या हो गया भाई, फॉल्स हो गया, दिस विल बी। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, स्ट्रिंग Z इज इक्वल टू शुभम सर की क्लास Z डॉट सबस्ट्रिंग 06। ठीक है, एंड सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन J। थोड़ा इससे थोड़ा ये टाइम लीजिए, तो ये जो नंबर 29 जो मैं यहां पर दिया हूं, थोड़ा ये सोचिए तो इसका आंसर क्या होगा, सोचिए, आई एम जस्ट गिविंग यू अराउंड 20 to 30 सेकेंड्स ऑफ टाइम, सोचिए क्या होगा, देखते हैं किसका दिमाग कितना काम कर रहा है। हो गया, ठीक है, अभी देखिए अब क्या दिया है सवाल, बहुत सारे स्टूडेंट्स का आंसर ये आया होगा। अगर मैं यहां पर लिखता हूं, इफ आई एम राइटिंग शुभम सर की क्लास, तो बहुत सारे बच्चों को पता है सबस्ट्रिंग है, इसका मतलब 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, सबस्ट्रिंग अगर है तो हमें क्या पता है,
दिस पार्ट इज इग्नोर्ड, हमें पता है। एक्सप्लिसिट इसको छोड़ के, एक्सप्लिसिट तो नहीं, हम ऐसे बोल सकते हैं एक्सक्लूड, सॉरी, एक्सक्लूड विल बी करेक्ट वर्ड। एक्सक्लूड दिस, इंक्लूड दिस। बहुत सारे बच्चे सवाल को ऐसे बनाए होंगे। एक्सक्लूड दिस का मतलब क्या है? 6 जो है उसको छोड़ दीजिए 5 तक, तो क्या हो गया? द आंसर विल बी शुभम। आप सबको लग रहा है ये आएगा। और जिस बच्चे का ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ होगा कि 06 इंक्लूडेड है, 6 भी इंक्लूडेड है, तो उसका आंसर कुछ ऐसे आया होगा, मैं एक बात बोलूं, दोनों का आंसर रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है भाई? अरे भाई इसको अच्छी तरह से देखिए आप लोग। ये जो z डॉट सबस्ट्रिंग 0 to 6 मैंने किया हुआ है, हैव आई स्टोर्ड इट एनीवेयर? कहां पर मैं स्टोर किया हूं क्या इसको? अगर स्टोर नहीं किया हूं तो मेमोरी में कैसे सबस्ट्रिंग चेंज हो जाएगा भाई? अगर मैं z को स्टोर करूंगा z में, तब ये आंसर आना था, तब ये वाला आंसर आता, ये पहला वाला आंसर आता, तब ये पहला वाला आंसर आता। मैं स्टोर ही तो नहीं किया। z डॉट सबस्ट्रिंग 0 to 6, आई हैव नॉट स्टोर्ड एनीवेयर। then what will be the answer will be as it is, ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। ठीक है, वही हो जाएगा। सबस्ट्रिंग यहाँ पर हम यहाँ पर यूज करके भी कुछ भी फायदा नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नंबर 30। देखिए यहाँ पर क्या है, आई रिटर्न शुभम सर की क्लास सिस्टम डॉट आउट डॉट ट्रेन z डॉट इंडेक्स ऑफ s, 6। यहाँ पर भी थोड़ा टाइम लीजिए आप लोग। देखिए ये सब अच्छे सवाल हैं। ठीक है, ये सब अच्छे सवाल हैं, जो कि थोड़ा अच्छा सवाल है। ये इंटरमीडिएट और एडवांस के बीच आएंगे सवाल। इजी भी होगा अगर आप कॉन्सेप्चुअली अच्छी तरह से क्लियर हो तो आपको ये आसान भी लगेगा। इट्स बिटवीन इजी टू मॉडरेट में बोलूंगा, हार्ड तो नहीं है, उतना एडवांस नहीं है, ये इजी टू मॉडरेट वाला सवाल है। ठीक है, चलिए नंबर 30 थोड़ा देखिए आप लोग। नंबर 30 का सवाल देखिए और सोचिए इसका आंसर क्या है। एक्सक्यूज मी, जस्ट 1 मिनट, मैं यहाँ पर एक ब्रैकेट छोड़ दिया हूँ। लेट मी पुट दैट ब्रैकेट। ठीक है, लेट मी पुट दैट ब्रैकेट, देन यू विल बी सॉल्विंग दिस। लेट मी पुट दैट ब्रैकेट, अदरवाइज आप सबका आंसर तो सिंटेक्स एरर ही आ जाएगा। मैं वो नहीं चाहता कि तुम्हारा आंसर सिंटेक्स एरर आए। इसका मतलब मैं आपको ये हिंट दे दिया, नहीं कुछ नहीं, बनाइए आप लोग, बहुत हिंट मिल जा रहा है आपको। ठीक है, वो ब्रैकेट क्लोज हुआ है। क्या दिया है भाई सवाल? चलिए सॉल्व करते हैं इसको। शुभम सर की क्लास s डॉट इंडेक्स ऑफ s,6। इसका मतलब क्या है? किन किन बच्चों का 0 आंसर आया है? सर s तो पहले ही है। और किन किन को बच्चों को ये देखने मिला कि s अपर केस है और लोअर केस है, तो आंसर हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 6। किस किस का आंसर 6 है भाई? और कौन कौन ये सोच रहा है कि हमारा जो 6 यहाँ पर दिया है, 6 के बाद से हमारा चेकिंग स्टार्ट होगा और आंसर आ जाएगा यहाँ पर 7 हो गया, 8 हो गया, K9, फिर ये 10, फिर 11, फिर 12, फिर 13, फिर 14। किस किस का आंसर 14 आ रहा है? कौन कौन सोच रहा है कि ये हमारा रेंज सेट कर रहा है और उस रेंज में वो 6 को एक्सक्लूड करके 7 से लास्ट तक चेक कर रहा है, और लास्ट है मेरा 15। किस किस का आंसर 15 भी आया हुआ है? ऐसे कुछ आया है आप लोगों का आंसर? सबका आंसर रॉन्ग है। जिस किसी का आया हुआ है ये सब, द करेक्ट आंसर विल बी 6। क्यों? देखिए इसका आंसर 6 क्यों हुआ, मैं बताता हूं आपको। जब भी तुम्हें ऐसा सवाल मिलता है ना, पहला होता है वो कैरेक्टर जिसका आप इंडेक्स ढूंढने वाले हो, दूसरा होता है वो रेंज, इंक्लूडिंग जो कि नंबर दिया है, इंक्लूडिंग द गिवन नंबर। ठीक है, तो ये क्या करेगा? 6 से ढूंढना शुरू करेगा कि कहां पर है 6, बताइए कहां पर है? 0 1 2 3 4 5 6, यहां से वो ढूंढना शुरू करेगा लास्ट तक। ठीक है, तो यहां से ढूंढना शुरू अगर करेगा तो मुझे बताइए कि उसको कहां पर मिल जाएगा? यहाँ पर मिल जाएगा। और जिसको पता नहीं है इंडेक्स ऑफ का काम क्या है, मैं ये बताना चाहूंगा। क्या होता है, वो इस इंडेक्स ऑफ के पैरेंथेसिस में तुम जो भी कैरेक्टर लिखते हो, वो पूरे स्ट्रिंग में ये ढूंढता है कि ये पर्टिकुलर कैरेक्टर किस एक्सक्यूज मी
वो पर्टिकुलर कैरेक्टर ये पूरे स्ट्रिंग में कौन से इंडेक्स प्लेस में है, वो ये ढूंढता है। ठीक है, जिस किसी का आंसर ए आया है वो उसका आंसर सही है। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू अदर क्वेश्चंस। चलिए चलिए, आई हैव मूव्ड टू अनदर क्वेश्चन। आप सबको दिख रहा है ये सवाल? जस्ट एक्सक्यूज मी, लेट मी चेक इट आउट कि सवाल आपको दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है? जस्ट 1 मिनट। ओके, शायद नाउ इट्स विजिबल। अभी आपको ये विजिबल हो रहा होगा। चलिए नंबर 31, नंबर 31 का आंसर क्या है भाई? सर -27 का CBRT आपने निकाल दिया, ये एरर है, ऐसा है क्या? देखिए देखिए, आप लोग सोचिए, मैं बस थोड़ा कंफ्यूज करूंगा, उसके बाद कॉन्सेप्ट बताऊंगा भाई। मेरा काम यही है अभी। एग्जाम के पास ये दो चीज पार्ले चलना चाहिए। आप कंफ्यूज हो, अगर आप कंफ्यूज नहीं हो तो अच्छा है, अगर आप कंफ्यूज हो तो अच्छी तरह से हो, ताकि आप कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से सुनोगे, और जब आप कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से सुनोगे अपने आप आपका कंफ्यूजन हर टाइम के लिए दूर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, -27 CBRT। CBRT का मतलब क्या है? क्यूब रूट। क्यूब रूट मैथ में आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब क्यूब रूट का रिटर्न टाइप क्या होता है? रिटर्न टाइप क्या होता है क्यूब रूट का? डबल। ठीक है, तो यहां पर मैं सी को क्रॉस कर दूंगा, बी को क्रॉस कर दूंगा, क्योंकि अगर मेरा आंसर भी आएगा तो वो डबल के फॉर्म में आएगा। तो सी आंसर नहीं होगा, हाँ 3 आंसर नहीं होगा, -3 भी आंसर नहीं होगा। अब मेरा सवाल बन रहा है इन दोनों। अब एंड नाउ आई एम हैविंग 2 ऑप्शंस, ऑप्शन नंबर ए एंड डी। किस किस को लग रहा है कि नेगेटिव नंबर का क्यूब रूट नहीं निकलेगा? किस किस को लग रहा है सिंटेक्स अरेज द आंसर? दे आर रॉन्ग, ये भी आंसर नहीं है। ठीक है, आंसर इज दिस। वाई? देखिए ना आप लोग, -27 का क्यूब रूट नहीं निकाला जा सकता है क्या? मुझे बोलिए तो, -3 का क्यूब क्या है? -3 इंटू -3 इंटू -3 है, जो एक -27 है। देखिए -3 का क्यूब निकल गया तो -27 का क्यूब रूट -3 हुआ, और -3 नहीं होगा, -3.0 होगा, क्योंकि हमें पता है क्यूब रूट का रिटर्न टाइप डबल है। तो आंसर इज नंबर डी। यस और नो? समझ में आ गया आप लोगों को? वाई डी इज द आंसर? वेरी गुड। नाउ लेट्स मूव टू नंबर 32। नंबर 32, चलिए नंबर 32। देखिए भाई, समय लीजिए थोड़ा, समझने की कोशिश कीजिए सवाल को। बोला ना, आई हैव कंबाइंड एवरीथिंग। ये मिसलेनियस क्वेश्चन है, हर 5 सवाल में आप वैरायटी पाओगे। ठीक है, पहले 5 के सवाल में आपने देखा होगा साइज स्ट्रिंग का थोड़ा मैं डिस्कस किया अच्छे से सवाल। अभी सिर्फ आपको मैथ्स लाइब्रेरी का 5 सवाल मिलेंगे ज्यादातर। शायद 34 35 में आई हैव अगेन कंसीडर्ड स्ट्रिंग। हाँ देखिए, ये 3 सवाल अच्छे हैं, काफी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इसमें। देखिए मैट डॉट फ्लोर, इसका पहले रिटर्न टाइप हम डिसाइड करते हैं, डबल, और मैट डॉट सिल का भी डबल। ठीक है, अब देखते हैं हमें नंबर क्या दिया गया है, -4.9, -4.9, और दूसरा नंबर -3.6। मुझे ये बताइए फ्लोर का मतलब क्या है? फ्लोर का मतलब है कि जो भी नंबर हमें दिया होगा उससे छोटा नियरेस्ट होल नंबर। क्या मैं बोल पाऊंगा? छोटा नियरेस्ट होल नंबर, whenever there is floor। ठीक है, और सीलिंग का क्या है भाई? जो भी नंबर मुझे दिया गया है उससे बड़ा नियरेस्ट होल नंबर। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट है, होल नंबर। अब चलिए, -4.9 का सबसे छोटा नियरेस्ट होल नंबर क्या हो सकता है? तो इसके लिए ना, अगर ऐसे नेगेटिव में सवाल आते हैं ना, आप लोग को अगर कंफ्यूज होता है ऐसे सवाल, तो आप एक काम कर सकते हो, आप ना रेंज कर दीजिए, रेंज। मुझे बताइए तो, जो हमारा -4.9 होगा
वो -4 और 5 के बीच होगा, यहाँ यहीं पर कहीं, यस और नो? ये जो अभी अभी मैं इसको डबल कर देता हूँ, बिकॉज हमें पता है मैट डॉट फ्लोर और मैट डॉट सेल डबल है। मुझे बोलिए तो इसका रेंज यहाँ पर आएगा। अभी मुझे बताइए -5.0 बड़ा है या -4.0 बड़ा है? छोटा कौन सा है? सॉरी, छोटा कौन सा है? छोटा कौन सा है? -5.0 छोटा है -4.0 से, तो क्या हो गया? मेरा इसका आंसर हो गया -5.0। ठीक है, ये समझ में आ गया? अभी अभी देखिए, अब फिर से -3.6 को भी करेंगे और मुझे बताइए कि इसका रेंज क्या होगा भाई? -3.0 और -4.0 के बीच आएगा ये। तो -3.5 अगर यहाँ पर है तो ये कुछ यहाँ पर रहा होगा -3.6, यस और नो? अब मुझे बताइए इन दोनों में से बड़ा कौन सा है? ऑब्वियसली -3.0। तो मेरा आंसर क्या आ गया इसका? -3.0। -3.0 इज माई आंसर, -3.0। ऑफकोर्स भाई, ऑफकोर्स, ये सोचने वाली बात है क्या? तो मेरा आंसर क्या आ गया? माइनस, रुक जाइए, तो मेरा आंसर क्या आ गया? -3. सॉरी, एक्सक्यूज मी, जस्ट एक्सक्यूज मी, -8.0 इज माई आंसर। कहाँ गया भाई सवाल? हाँ, जिस किसी का -8.0 आया है उसका आंसर सही है। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू नंबर 33। यहाँ पर सवाल क्या है भाई? देखिए, मैं राउंड का भी यहाँ पर सवाल ला दिया हूँ आप लोगों के लिए। राउंड का यहाँ पर कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा आपको। राउंड का मतलब क्या है? वॉट एवर यू आर गिविंग नंबर टू द यूजर, तुम राउंड अप करते हो। ठीक है, अब क्या है ना, राउंड अप पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर में थोड़ा अलग अलग यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक शो करता है। चलो मैं पहले उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर लेता हूँ, उसके बाद मैं उस एमसीक्यू क्वेश्चन पे आऊंगा। पॉजिटिव में क्या होता है? पॉजिटिव में वो होता है जो तुम मैथ्स में करते हो। इफ आई हैव टेकन 4.0, तो 4.4 तक वो 4.0 ही हमें देता है। देन व्हेन इट स्टार्ट्स 4.5, जब 4.5 स्टार्ट हो जाता है, देन इट गिव्स, देन ये राउंड अप करता है हमें कहां पर? 5.0। यस और नो? इफ आई एम टेकिंग 4.4, तो ये राउंड अप करता है प्रीवियस होल नंबर। अगर मैं 4.5, अगर मेरा 4.5 आ गया या उससे ज्यादा आने लगा, तो ये 5.0 कंसिडर करता है। ये हमारा होल नंबर का फंडामेंटल है। पर नेगेटिव में कहानी कुछ अलग है। नेगेटिव में कहानी ये है कि -4.0 से लेकर -4.5 तक ये क्या करता है? इट इज ब्रिंगिंग अस द प्रीवियस होल नंबर। और -5 से बड़ा, -5 से मैं बड़ा लिख रहा हूं, देखिए, -5 से बड़े से लेकर -5.0 तक जो भी नंबर हमें मिल रहा है, इट इज कंसिडरिंग दिस टू बी एज होल नंबर। ठीक है, अब देखिए, अब सवाल पे आते हैं हम लोग। देखिए क्या दिया है? z इज इक्वल, ये थोड़ा मैं इरेज करना चाहूंगा, ये जो रेंज में यहाँ पर बनाया हूं, लेट मी इरेज दिस पर्टिकुलर पार्ट। ठीक है, अब देखिए सवाल क्या दिया है भाई? सवाल क्या दिया है? z इज इक्वल टू -4.5, c इज इक्वल टू -4.51। देखिए, मैं जानबूझकर ऐसे आपको दिया हूं सवाल ताकि आप कंफ्यूज हो और आपको समझ में आ जाए। दोनों को राउंड अप करना है। अब मैं आपको तो ये बात बता दिया कि अगर -4.5 अगर होता है, वो -4.0 हो जाएगा। यहाँ पर मैं एक्सप्लेन किया हूं क्यों होगा, कैसे होगा। अब मुझे बताइए, -4.51 अगर दे दिया तो ये -4.0 हो जाएगा? हो जाएगा क्या? हो जाएगा या हो जाएगा क्या? होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं आपको बताया हूं -4.5 से, यहाँ पर छोटा होगा भाई, तो चाहिए छोटा, थोड़ा भी अगर छोटा हुआ, यस और नो, थोड़ा भी अगर छोटा हुआ या उससे थोड़ा भी अलग हुआ, -4.51 इज लिटिल डिफरेंट फ्रॉम -4.5, यस और नो, थोड़ा छोटा है, तब क्या हो जाए? मैं बोला -4.5 तक ही ये सब चीजें चलता है। तो -4.51 जब आया, तो अपने आप ये क्या हो गया? उसका जो भी राउंड अप जो हुआ वो उस तरफ हो गया। देन द करेक्ट आंसर इज -9.0। 9.0 नहीं होगा, क्योंकि राउंड अप में क्या होता है, हमें पता है राउंड अप में क्या होता है, डेसिमल जो प्लेसेस है वहां पर सिर्फ 0 ही आएगा, राउंड अप कर रहा है, इसीलिए क्या होता है, ये क्या होता है, इसका जो भी आंसर आता है वो क्या हो जाता है, वो एक इंटीजर हो जाता है।
ठीक है, जिस किसी का आंसर है -9 दे हैव गॉट द करेक्ट आंसर। माइनस ये आंसर ये तो नहीं होगा, -9.0 नहीं होगा, ठीक है। और 10.0 होने का तो सवाल ही नहीं है भाई, क्योंकि दोनों नेगेटिव नंबर है, ठीक है। -10 और -9 में स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे होंगे अगर वो इस सवाल को अच्छी तरह से देख रहे होंगे, ठीक है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 34, string k is equal to crash. I have written int p is equal to 7 and I have done k plus p. क्या होगा, ये हमें पता है, ये हमें पता है। Whenever string is added with an integer, वहां पर सिर्फ एक ही चीज होता है, क्या होता है, आप लोग जूम इन भी कर सकते हो इस पार्ट को, क्या होता है, कॉन्केटिनेशन। कॉन्केटिनेशन इसका मतलब क्या होगा, क्रैश 7 इज द करेक्ट आंसर। 34 ये थोड़ा आसान था, बच्चे लॉजिक लगा के इसको बना लिए होंगे। नंबर 35 नाउ, ये वही वाला सवाल है शायद जो हमने पहले किया था, शुभम सर की क्लास इंडेक्स ऑफ, हाँ वही वाला सवाल है, शायद रिपीट हो गया है या कुछ अलग गया है मैंने, नहीं 0 1 2 3 4 5 6, तो द करेक्ट आंसर इज दिस क्वेश्चन इज रिपीटेड, ठीक है। सवाल समझ में आ रहा है, देखिए, हाँ ये हमारा रैपर क्लास का पार्ट है, ठीक है, ये रैपर क्लास का पार्ट है, बोला ना, हर डिफरेंट 5 क्वेश्चंस आपको अलग अलग देखने मिलेंगे। इंट a इज इक्वल टू 5, ठीक है। आपने एक काम कर सकते हो, आप थोड़ा टाइम लीजिए, जस्ट डू पॉज दिस पर्टिकुलर वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व फ्रॉम 36 टू 40, ठीक है, सॉल्व फ्रॉम 36 टू 40, देन टेक ए मोमेंट टू जस्ट, अगर आपको सिर्फ चेक करना है देन फॉरवर्ड, डू नॉट लिसन टू माय एक्सप्लेनेशन। अगर आप सिर्फ देखना चाहते हो, चेक करना चाहते हो, राइट या रॉन्ग, ठीक है, यू कैन जस्ट फॉरवर्ड दिस एंड यू कैन जस्ट पॉइंट आउट टू माय टिक मार्क्स, ठीक है। चलिए, और जिसको सुनना है, नहीं सर अच्छी तरह से मैं इस वीडियो को इस तरह से सुनना चाहता हूं ताकि मेरा कॉन्सेप्ट ही पूरा क्लियर हो जाए, जो जो पोर्शन में आप एमसीक्यू बनाए हो, क्योंकि आपने देखा होगा मैं पूरा अच्छी तरह से ये कॉन्सेप्ट को समझा के उसका एमसीक्यू करवा रहा हूं, तो स्टूडेंट्स का रिवीजन भी हो जाएगा इस सवाल को लेके। और काफी सारे आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन को मैं यहाँ पर एमसीक्यू बना के भी प्रेजेंट किया हूं, ताकि एक ही टाइम में दोनों चीज हो जाए, ठीक है। Now the question is int a is equal to 5, int b is equal to 7. देखिए, integer dot to string a plus integer dot to string b, ठीक है, ये एक रैपर क्लास का कॉन्सेप्ट है। यहां पर क्या होगा, ये है मेरा आर्ग्यूमेंट, ये हमको पता है, पैरेंथेसिस में जो भी चीज रहता है दोज आर माय आर्ग्यूमेंट्स, ये सर नो, ये मेरा आर्ग्यूमेंट है। अब देखिए, इंटीजर डॉट टू स्ट्रिंग लिखा है, वर्बली इसका मतलब क्या है कि एक इंटीजर स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, यहां पर जो भी आर्ग्यूमेंट लिखा होगा वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। ए जो 5 है, नाउ ए इज ए स्ट्रिंग, और प्लस क्या है, इंटीजर डॉट टू स्ट्रिंग बी 7, सो 7 क्या हो गया, वो भी मेरा एक स्ट्रिंग हो गया, यस और नो। अब क्या होगा, 5 एक स्ट्रिंग की तरह अगर 7 के साथ अगर ऐड होगा तो क्या आएगा, आंसर विल बी व्हाट, 5 7, राइट, 5 7 इज द आंसर। कॉन्केटिनेशन क्यों हुआ पता है, कॉन्केटिनेशन समझ में आया आप लोगों को, तो द करेक्ट आंसर इज 57, ठीक है। अब सेकेंड सवाल, इंटीजर डॉट पारसेंट, फिर इंटीजर डॉट पारसेंट, इंटीजर डॉट पारसेंट इट्स 47, ठीक है, आप लोग को समझ में आया। देखिए, ये थोड़ा टाइम लीजिए, तो जस्ट टेक ए मोमेंट एंड ट्राई टू सॉल्व दिस, जस्ट टेक ए मोमेंट एंड ट्राई टू सॉल्व दिस। मैं बोलूंगा ना, मैं अच्छा कंटेंट लाने वाला हूँ, ठीक है, आई विल बी गिविंग यू वेरी गुड कंटेंट, जस्ट बस आपको पेशेंटफुली थोड़ा टाइम निकालना है और देखना है। आई विल मेक श्योर कि ऐसे सवाल अगर आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे देन यू विल एबल टू गेट मार्क्स, और ऐसे सवाल ही आएंगे इस बार, आई एम गारंटी कि ऐसे सवाल ही बोर्ड एग्जाम में आते हैं, ठीक है। आराम से आप लोग इसको, ऐसे सवाल को आप फिक्स कर पाओगे, ठीक है। चलिए थोड़ा टाइम लीजिए, क्या होगा,
इंटीजर डॉट पार्सिन क्या होगा भाई? इंटीजर डॉट पार्सिन क्या होगा? देखिए उसका उल्टा है, यहां पर जो स्ट्रिंग दिया है ना, वॉट एवर आर्ग्यूमेंट यू हैव गिवन इन दिस पर्टिकुलर पैरेंथेसिस, इट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू इंटीजर गाइस, ठीक है? ये इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। 23 विल नॉट बी एनी स्ट्रिंग एनी मोर, इट विल बी 23 जो कि हमारा इंटीजर वाला स्ट्रिंग, सॉरी, हाँ इंटीजर में कन्वर्ट हो गया। और ये 47 इंटीजर डॉट पार्सेंट लिखा है, 47 is my integer now, then 23 plus 47, 10, 7, ठीक है? तो समझ में आ रहा है आप लोगों को? 70, अब क्या है, दोनों इंटीजर हैं तो क्या हो जाएगा, दोनों इंटीजर हैं, देन बी, बी इज द आंसर। समझ में आया आप लोगों को? आप लोगों को समझ में आया कि ऐसा क्यों हुआ, वाई 70 इज द आंसर, आप लोगों को समझ में आ गया? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है? आई विल बी ब्रिंगिंग वेरी गुड क्वेश्चंस टू यू, just a moment guys, just a moment. Okay, now number 38. Okay, now number 38. Char char a is equal to 65, char b is equal to 98, value of a and b क्या होगा? देखिए कैर में आई हैव स्टोर्ड इंटीजर, आप लोग को लग रहा होगा नहीं सर नॉन हो जाएगा, ये कैरर है, नहीं भाई, जब आप ऐसे स्टोर कर रहे हो ना तो अपने आप ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, कैपिटल ए, एंड बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, स्मॉल बी। 97 से स्टार्ट होता है ना, आस्की कोड बी का क्या है, इज इट स्टार्टिंग फ्रॉम 97 और 98 गाइस? 97 और 98, 98 से स्टार्ट होता है, बी होगा या ए होगा? बोलिए बोलिए, टेक टाइम एंड से। 97, 97 हमारा ए का है, 97 ए है या 98 हमारा ए है? रेंज याद कीजिए, रेंज याद कीजिए आप लोग, जिस किसी को ये चीज कंफ्यूजन हो रहा है ना, you keep on remembering the ranges, okay? ASCII code 0 से 9, लोअर केस A to Z और अपर केस A to Z, आपको याद रहना ही रहना है। लोअर केस A to Z का क्या है, लोअर केस A to Z है 97 to 122, कैपिटल A to Z है क्या 65 to 90, हाँ, और मेरा 1 to 0 to 9 है शायद 48 से लेकर 57 तक, ठीक है? तो मुझे बोलिए यहाँ पर क्या होगा, b का वैल्यू 90, b का b इज इक्वल टू 90 जब मैं लिखा तो क्या हो गया, वो लोअर केस b हो गया। लोअर केस b है क्या ऑप्शन में? नहीं, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, नॉन होगा। अगर मैं a एंड अगर लोअर केस b देता तो वो आंसर हो जाता, ठीक है? नाउ नंबर 39, कैर a is equal to 48 इन p is equal to 7, then a plus p। अब बताइए, जो ये 38 वाला सवाल समझ में आ गया जिसको, 39 सवाल में थोड़ा कंफ्यूज होगा फिर से। कैर प्लस इंटीजर क्या होगा, कैर प्लस इंटीजर अगर ऐड होंगे तो मेरा आंसर इंटीजर में आएगा। इसका मतलब हो क्या रहा है, जो भी कैर है उसका आस्की कोड एक नंबर है, वो आस्की कोड ऐड हो जाता है उस इंटीजर के साथ, और फिर मेरा आंसर एक इंटीजर में आने लगता है। यहाँ पर क्या हुआ, कैर इज इक्वल टू अगर 48 हुआ तो वो क्या हुआ, वो फिर से कैरेक्टर में कन्वर्ट हुआ, और वो कैरेक्टर जब मेरे इंटीजर के साथ ऐड हुआ तो वो फिर से आस्की कोड में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, 48 प्लस 7 ही हुआ। सब समझ में आया आप लोगों को? आंसर है 55। समझ में आया? जिस किसको समझ में नहीं आया यहाँ पर देखिए, अरे देखो, जब मैं कैर ए इज इक्वल टू 48 किया तो ये क्या हो गया, मैं आपको बताया कि ये कन्वर्ट हो गया तो ये कन्वर्ट हो गया 0, ठीक है, 0। और जब मेरा p आया 7, अब क्या हुआ, आई एम एडिंग कैर प्लस
कैर प्लस इंटीजर, 7 एक इंटीजर है, पर यहाँ पर 0 जो है वो तो एक कैर है ना, वहां पर जब कैर ऐड होगा तो 0 प्लस 7 नहीं हो जाएगा, इसका ASCII वैल्यू ही ऐड होगा, then the answer will be 55। जिस किसी को समझ में आया, इट्स वेरी गुड, इट्स वेरी गुड, आप लोग चीजों को समझ रहे हो। और जिस किसी को समझ में नहीं आया, यू कैन जस्ट टेक दिस वीडियो लिटिल बैक एंड यू कैन स्टार्ट वॉचिंग अगेन दिस नंबर 39 एक्सप्लेनेशन। अब नंबर 40, अब नंबर 40 चलो डिस्कस करते हैं। 40 नंबर, a इज इक्वल टू 48 एंड p इज इक्वल टू 7। ये एक अच्छा सवाल है, थोड़ा टाइम लीजिए, तो आप लोग थोड़ा टाइम लीजिए और इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। देखिए सवाल कितना अच्छा बनाया है ना मैंने, अच्छे अच्छे सवाल है ये सब। देखिए क्या हुआ है, एक्सप्लिसिटली कैर में कन्वर्ट हो गया है भाई, ये a प्लस p हुआ है, फिर ये एक्सप्लिसिटली कैर डेटा टाइप में कन्वर्ट हो गया है। a क्या है मेरा, a है मेरा 48, 48 प्लस 7 तो 55 हो गया, और ये 55 क्या हो गया, कैर में कन्वर्ट हो गया भाई, कैर में कन्वर्ट हो गया तो क्या हो गया, कौन सा नंबर आएगा, देखिए यहाँ पर मैं लिखना चाहूंगा 48 अगर मेरा 0, 49 1, 50, 51, 52, 53, 54, 55, so 2 3 4 5 6 7, then the output of this question will be 7, जो कि है मेरा नंबर बी। समझ में आया आप लोग को, वहां पर के लिख दिया ना मैं, तो एक्सप्लिसिटली क्या हो गया, एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट हो गया, एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट हो गया ये वाला, ठीक है, समझ में आया आप लोगों को। नाउ लास्ट 5 क्वेश्चंस ऑफ टुडेज सेशन, लास्ट 5 क्वेश्चंस, ये भी अच्छे से सवाल हैं, ठीक है, ठीक है, टाइम लीजिए, पॉज कर दीजिए थोड़ा और आप टाइम ले जाइए 41 से 45 तक, जस्ट ट्राई टू फिगर आउट कि इसका आंसर्स क्या होगा। ओके, लेट मी 1 2 3 3 6 9 ना, let me write in this way, थोड़ा गैप में लेना चाहूंगा, 1 2 3, फिर नीचे 3 6 9, फिर ये 8, इसमें थोड़ा गैप, इसमें 8 9 11, यही है मेरा 2D एरे जो AR का, जो कि मेंशन है 41 नंबर में। यहाँ पर चलिए इसका इंडेक्स प्लेस लग देते हैं, 0 0 से स्टार्ट होगा, फिर 0 1, फिर मेरा 0 2, यस और नो, देन अगेन 1 0 1 1 1 2, yes or no, then 2 0 2 1 2 2, yes or no, ओके, ठीक है, ये सब हो गया। सवाल क्या दिया है, क्या दिया है सवाल, 2 2 2 2 कौन सा है भाई, ये वाला है, 1 0 1 0 1 0 ये वाला, 1 1 1 1 कौन सा है भाई, ये वाला, तीनों ऐड हो जाएंगे, 3 प्लस 6 प्लस 11, रुक जाइए 19, रुक जाइए जस्ट सेकेंड, 2 2 11 1 0 3 1 1 1 2 3 3 6 9 8 9 11, राइट, तो 20 होगा ना भाई, यहाँ पर ऑप्शन थोड़ा रॉन्ग है, 20 20 2 2 सही है, तो 11 है, 1 0 है, 1 0 3 है, 2 2 हाँ 1 1 6 है, हाँ 20 ही होगा, थोड़ा ऑप्शन यहाँ पर इनकरेक्ट है, ऑप्शन ये वाला होगा, ठीक है, 20 विल बी द करेक्ट आंसर। कैर ABCD हो गया, स्ट्रिंग के इज इक्वल टू, हाँ ये एक अच्छा सवाल है, ये एक अच्छा सवाल है। देखिए यहाँ पर ये एक एरे है कैरेक्टर्स का, अगर मैं इसको क्या करूंगा, इफ आई एम कन्वर्टिंग दिस होल थिंग एंड आई हैव रिटन इन दिस वे, ठीक है, अगर मैं ऐसे लिखता हूं तो क्या होगा, बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक है। अब क्या होगा, मेरा इंडेक्स वैल्यू बोल लिए तो 0 1 2 3, यस और नो,
सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट में क्या होगा, के हो जाएगा। के का मतलब क्या है, के का मतलब ये लिखा है स्ट्रिंग के इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग ए कॉमा 1। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये जो एरे जो ए का है आप 1 से स्टार्ट कीजिए, रेंज इज फ्रॉम 1, रेंज इज फ्रॉम अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आई एम राइटिंग 1 टिल द एंड, टिल एंड, और ये सबको आप स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लीजिए। हमें पता है स्ट्रिंग इज ए क्या, स्ट्रिंग कैसे बनता है, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स से एक स्ट्रिंग बनता है। तो मुझे बोलिए तो यहाँ पर जो ए मैं लिखा हूं, जस्ट मोमेंट गाइस, यहाँ पर मैं जो ए लिखा हूं, उसके बाद में जो बी लिखा हूं, उसके बाद सी जो मैं लिखा हूं और डी में लिखा हूं, ये 0 1 2 3 हो गया। यहां से लेकर यहां तक क्या करना है, इन सबको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। स्ट्रिंग में कन्वर्ट क्या करना है, तो कैरेक्टर है तो बी सी डी, ये तीनों स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया, बिकॉज combination of characters only brings me a string, yes or no? तो BCD क्या हो गया, BCD is my answer। रुक जाइए कुछ गलत हो रहा है क्या, ओके, BCD is my answer। यहाँ पर ऐसे क्यों दिया भाई, इट हैज ओके, सॉरी थोड़ा गलत हो गया, दोनों कॉन्केटिनेट हो जाएंगे। लेट मी रेज दिस ऑप्शंस, ऑप्शंस ये सब नहीं होंगे, ऑप्शंस ये होगा, ए में मैं आपको ऐसे बोल सकता हूँ कि ABCD हो गया, या बी में BCD होंगे, ठीक है, या सी में बच्चे क्या करते हैं ना, बच्चे ऐसे भी कर देते हैं 98 99 100, हाँ सवाल ऐसे होगा। एक्सक्यूज मी गाइस, ये सवाल देखने के बाद जो भी ये जिसका आंसर BCD आया है, दे हैव गॉट द करेक्ट आंसर। ठीक है, और ऐसे भी हो सकता है ना, मैं इसको ऐसे इरेज क्यों किया, मैं ऐसे क्यों किया, नॉन, नॉन तो है ना मेरा आंसर में, नॉन इज ऑप्शन, तो नॉन हो जाएगा क्योंकि आंसर क्या होगा, BCD। ठीक है, हाँ मैं वही सोच रहा हूँ, नॉन है ना, BCD इज द आंसर, इसीलिए नॉन होगा। ठीक है, नाउ नंबर 43, नंबर 43 में देखिए आई हैव रिटन इंटीजर, इंटीजर ऑफ एरेज है और उसको भी मैं स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया हूँ, आई हैव कन्वर्टेड दैट आल्सो इनटू स्ट्रिंग। तो आपके दिमाग में चल रहा होगा सर 97 है, 98 है, 99 है, 100 है, आपका रेंज 0 1 2 3 अगर है, आपका रेंज तो 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 से लेकर लास्ट तक। तो क्या कीजिए, जैसे आपने कैरेक्टर को कॉन्केटिनेट कर दिया वैसे ही आप इसको कॉन्केटिनेट कर दीजिए। जो कोई भी ऐसे सोच रहा है उसका आंसर गलत है, क्योंकि ये सब इंटीजर में है, यहाँ पर ये सब कैरेक्टर्स में थे, कैरेक्टर्स क्या डेटा टाइप, यहाँ पर ये सब इंटीजर में है, तो क्या होगा, इनका कैरेक्टर क्या, B C and D, they will be combined together and the correct answer to this particular thing will be, रुकिए तो 97 मैं कहाँ से स्टार्ट किया हूँ, 1 से, यहाँ पर भी नॉन ही होगा क्योंकि 97 A है, ये A, ये B, ये C, ये D, 1 से स्टार्ट हो रहा है, देन BCD इज द आंसर। ठीक है, यहाँ पर भी आंसर BCD ही होगा। जिस किसी को लग रहा है CDE, दे आर ऑल्सो रॉन्ग। ठीक है, 97 से स्टार्ट हो रहा है तो आंसर इज BCD। समझ में आ रहा है आप लोगों को क्यों ऐसे हुआ, क्यों कन्वर्ट हुआ, अरे इंटीजर में है, इंटीजर में है, अगर इसको इंटीजर को अगर मैं कैरेक्टर में कन्वर्ट करूंगा तो क्या होगा, उसका कैरेक्टर, उसको वो आस्की कोड सोचने लगेगा, कैरेक्टर क्या हो गया, 98 का B, 99 का C, 100 का D। समझ में आया आप लोगों को। लास्ट 2 क्वेश्चंस गाइस, लास्ट 2 क्वेश्चंस। ठीक है, अब देखिए ये भी एक अच्छा सवाल है, अगर मैं कोई एरे का डिक्लेरेशन कर देता हूं, आई एम डिक्लेयरिंग एन एरे, आई एम डिक्लेयरिंग एन एरे, एंड मैं क्या करता हूं, एंड अगेन आई एम जस्ट एडिंग अप देयर इंडेक्स प्लेसेस। ठीक है, मैं 10 का आई हैव टेकन 0 फ्रॉम 0 to 9 होगा इंडेक्स वैल्यूज, बट आई एम एडिंग A of 1, A of 2, A of 3, क्या होगा, एरर आएगा, एरर आएगा, किस किस को लग रहा है एरर आएगा, किस किस को लग रहा है एरर आएगा, एरर आएगा, बिल्कुल नहीं, क्या होगा, यहाँ पर इंट लिखा है ना, ऑटोमेटिकली इट विल बी सप्लाइंग इट्स डिफॉल्ट वैल्यूज, तो A of 1 में 0, A of 2 में 0, A of 3 में भी 0, देन आंसर इज 0।
जब मैं किसी भी एरे को एक डेटा टाइप के साथ डिक्लेयर कर देता हूं, अगर वहां पर कुछ भी नहीं बचता है तो वहां पर एक चीज बचता है, उन लोगों का डिफॉल्ट वैल्यूज। ठीक है, अगर अनलेस अनटिल आई एम स्टोरिंग समथिंग, वहां पर 0 ही बचता है इफ इट इज एन इंटीजर। समझ में आया? समझ में आ गया आप लोगों को? वेरी गुड। नाउ द लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, हैप्पी डिसम्बर शुभम शब। ठीक है, देखिए ये सवाल का आंसर आप, आसान सवाल है राइट। ए है हैप्पी डिसम्बर शुभम सर है, लेंथ निकाल दिया, देन द आंसर इज 4। आंसर इज 4। किस किस का आंसर 4 आया है? जस्ट टेक ए मोमेंट, खुश मत हो जाइए। आई एम रबिंग दिस, दिस इज द इनकरेक्ट आंसर। आंसर इज एरर। क्यों एरर हुआ सर? आप तो गलत चीज बोल रहे हो हमें। अरे पागल, देख यहाँ पर क्या लिखा है, ए डॉट लेंथ लिखा है। ये स्ट्रिंग के लिए होता है, ये स्ट्रिंग का लेंथ निकालने के लिए होता है। ठीक है, अगर मैं ऐसे लिखता ए डॉट लेंथ बिना पैरेंथेसिस के, तब उसका आंसर 4 होता। मैं ब्रैकेट यहाँ पर दिया हूं ना, देख सकता है तू? आर यू एबल टू ऑब्जर्व दिस? ए डॉट लेंथ में ब्रैकेट है, पैरेंथेसिस है, इसका मतलब क्या है? एरर, क्योंकि ए ऊपर जो है वो एक क्या है? एरे है। और ये ए डॉट लेंथ विथ पैरेंथेसिस क्या है? ये एक स्ट्रिंग का मेथड है। ठीक है, आप लोगों को ये चीज सब कुछ समझ में आ गया? काफी चीज रिवाइज हो गया होगा आई होप इस पर्टिकुलर सेशन से। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेकिंग योर प्रेशियस टाइम, वो भी ड्यूरिंग द लास्ट मंथ और लास्ट 1.5 मंथ्स प्रिपरेशन ऑफ योर बोर्ड एग्जामिनेशन। शायद ये वीडियो जो है आपके बोर्ड एग्जाम में काम आएगा। ठीक है, 100% काम आएगा लगता है मेरे को। यहाँ पर कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स मैं यहाँ पर एक्सप्लेन किया हूँ जो कि नॉर्मली हम कोई भी क्वेश्चन पेपर या कहीं पर हम ये देखते नहीं है, और इसमें बहुत स्टूडेंट का अच्छा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है,